जोहार नमस्कार, मैं हूं विनोद। आप हमारे साथ हैं द लाइव कवरेज में। अभी हम संत जेवियर्स कॉलेज रांची के बच्चों से मिलने आए हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यूजीसी द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया है उसमें जो है इन लोगों का क्या कहना है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम करण गौरव है और मैं इसी कॉलेज का इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट का एक विद्यार्थी हूँ। फ़िलहाल जो मुद्दा है कि यूजीसी ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के इस नए जो कानून आया था उस पे स्टे लगा दिया है। तो मैं इस बात का समर्थन करता हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं मैं मानता था कि यूजीसी जो नए संशोधन लाए थे अपने गाइडलाइंस में, उसका एक मिसयूज़ हो सकता था। जो रिज़र्व क्लास के बच्चे हैं, ये उनके वेलफेयर के लिए ही ये बोर्ड बनाया गया था, बट रिजर्व क्लास के बच्चों के द्वारा जनरल स्टूडेंट्स पे मिसयूज़ किया जा सकता था। फॉल्स केस लगा सके या फिर इनफैक्ट उनको प्रताड़ित किया जा सकता था मिसयूज़ करके, ऑफ कोर्स। और तो मेरा यही मानना है कि फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस यूजीसी कानून पर एक स्टे लगाया है, पर मैं सरकार से ये अपील करूँगा कि आप यूजीसी कानून में कुछ और धाराएँ ऐड करें कि अगर कोई इस कानून का दुरुपयोग करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, या फिर पेनाल्टी का एक नियम ऐड किया जाए जिससे इस कानून का दुरुपयोग ना हो सके। तो मेरा यही व्यू है इस नए यूजीसी कानून पे। और आप आपके सहपाठियों से क्या मैसेज देना चाहेंगे? सहपाठियों से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो कानून है, बेशक ये कानून जो रिज़र्व क्लास के बच्चे उनके हित के लिए ही ये कानून लाया गया है, पर इस कानून में एक छोटी सी जो खामी है, अगर सरकार उस खामी को ठीक कर दे तो बाकी ये कानून का मैं बिल्कुल समर्थन करूँगा, तहसील से समर्थन करूँगा। मैं और मेरे सहपाठी सब मिलकर इसका समर्थन करेंगे। पर वही जो एक मिसयूज़ ऑफ लॉ का जो एक प्रावधान है, अगर उस पर सरकार संशोधन कर दे तो मैं इसका समर्थन और मेरे सहपाठी भी इसका समर्थन करेंगे। क्या मिसयूज क्या हो सकता है? जी देखिए, इसमें मिसयूज़ हो सकता है कि जो रिज़र्व क्लास के विद्यार्थी है, अगर उनका एक हल्का सा भी बैर हुआ, हल्का सा भी तू-तू मैं हुआ जनरल क्लास के बच्चों से, तो वो इस धारा के तहत अपने संबंधित जो पुलिस स्टेशन है उसमें कंप्लेन कर सकते हैं। और जो जनरल क्लास का विद्यार्थी है, भले ही वो सही हो या गलत हो, उसने गलत किया हो या फिर वो सही हो, उसके खिलाफ कड़ी सज़ा का इसमें नियम है। तो मैं बस यही कहूँगा कि यहाँ पे मिसयूज़ का सिर्फ यही चांस। सजा हो जाएगी तो फिर उसका जो है कैरेक्टर पे भी असर पड़ेगा। जी बिल्कुल, कैरेक्टर पे असर पड़ेगा, उसके मेंटल हेल्थ पे कितना असर पड़ेगा। फ़िलहाल हम उम्र के विद्यार्थी जो अभी कॉलेज जाते हैं, उनकी उम्र होती है 19 से लेकर 24 साल के बीच में। वो उनके एक प्रोडक्टिव एज होता है जहाँ वो अपने आप पर काम करके अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। पर अगर उस उम्र में वो कानून और पुलिस स्टेशन और कोर्ट के चक्कर में फंस गए तो शायद उनका ये पोटेंशियल बर्बाद हो जाएगा। तो ये एक बिल्कुल कंसर्न है। फ्यूचर भी बर्बाद हो सकता है, क्योंकि सारा तो है उसी पे डिपेंड करता है, कैरेक्टर पे ही डिपेंड करता है। ताकि जॉब वगैरह जो आगे जो मेहनत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है बच्चे का कि हम कुछ मुकाम पे पहुँचे, उसमें जो है उनको परेशानी आएगी। जी बिल्कुल, यही तो यहाँ पे मिसयूज़ का मैं बात कर रहा था कि भले ही वो जनरल क्लास का बच्चा सही हो या गलत हो, पर अगर उस पे एक लांछन लग गया तो उससे शायद अपने करियर से हाथ धोना पड़ सकता है, और मेंटल ट्रॉमा और ये सब चीज़ तो बाकी हो ही जाएगा। हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से क्या आप कहना चाहेंगे कि इसमें क्या सुधार लाने की कोशिश करें? जी, आपके चैनल लाइव कवरेज के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा सरकार से कि सरकार को इस नए यूजीसी कानून में कुछ प्रावधान जोड़ने चाहिए कि अगर कोई जनरल क्लास का बच्चा कोई रिजर्व क्लास का बच्चा किसी जनरल क्लास के बच्चे के खिलाफ इस कानून का मिसयूज़ करता हुआ पकड़ा जाए तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, पेनाल्टी लगाया जाए, सज़ा हो, ताकि इस लॉ का जिस अच्छे मोटिव से इस लॉ को लाया गया है उस लॉ का मिसयूज़ ना हो। जैसे आरक्षित वर्ग के बच्चे जो हैं वो अगर मिसयूज करते हैं, अगर गलत लांछना लगाते हैं जनरल क्लास के बच्चे पर, तो उस पे भी जांच हो। जी बिल्कुल, उस पे कड़ी से कड़ी जांच हो। जी बिल्कुल, उस आरक्षित वर्ग के उस विद्यार्थी जिसने इस कानून का दुरुपयोग किया है उसके खिलाफ कड़ी सज़ा होनी चाहिए। और जांच उपरांत जी बिल्कुल, जांच होनी चाहिए, कड़ी सज़ा होनी चाहिए। और यहाँ पे एक स्टेटमेंट मैं बोलना चाहूँगा कि इट शुड बी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ना कि गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। तो यहाँ पे वो प्रावधान ऐड करना चाहिए सरकार को। जी चलिए, थैंक यू। आप देख रहे थे कि अभी जो यूजीसी के द्वारा जो नई गाइडलाइंस लाई गई है, उस गाइडलाइन के अनुसार जो आरक्षित बच्चे हैं वो
किसी तरह का जो है इस गाइडलाइन का दुरुपयोग करके जो सामान्य वर्ग के बच्चे हैं उन पे जो है किसी तरह का दोषारोपण करके उनको फंसा न दे, ताकि उनका भविष्य इससे जुड़ा हुआ है और वो भविष्य जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अभी जो उनका भविष्य फ्यूचर बन रहा है उसमें जो है किसी तरह का अगर ये लांछना लगती है या वो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते हैं तो उनका फ्यूचर बर्बाद हो सकता है और वो जो है डिमोटिव हो सकते हैं, बहुत सारे तरह से वो परेशान हो सकते हैं। वो अभी जो है इस बच्चों ने बताया कि इसमें सरकार को चाहिए कि इस गाइडलाइंस में थोड़ी सी सुधार आए, क्योंकि आरक्षित वर्ग के जो बच्चे हैं वो अगर गलत तरीके से बिना कुछ सोचे समझे अगर सामान्य वर्ग के बच्चे को पर आरोप लगाते हैं तो उनकी फ्यूचर भविष्य पर ये बहुत बड़ा ये हो जाएगा। तो उस पर सरकार को चाहिए कि उस गाइडलाइन में थोड़ा सा सुधार लावें और जो अगर गलत रूप से अगर उस पर दोषारोपण लगाता है, गलत रूप से बच्चे को फंसाता है तो उस पर कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए, ताकि किसी मतलब निर्दोष को सज़ा ना मिले, निर्दोष का भविष्य खराब ना हो। आप देख रहे थे द लाइव कवरेज। जय हिंद।